सुप्रभात प्यारे बच्चों, सदैव हंसते मुस्कुराते रहो। अच्छा बच्चों, आज हम आपकी 7वीं की हिंदी पुस्तक सुनहरी धूप में से पाठ 2 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है हींग वाला। हींग को इंग्लिश में असाफ एडिटा कहते हैं। इस पाठ की लेखिका हिंदी भाषा की महान कवयित्री व लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इस पाठ के द्वारा उन्होंने हींग वाले के चरित्र की उदारता व विश्वसनीयता को उजागर किया है। साथ ही इस पाठ द्वारा लेखिका ने एक संदेश भी दिया है। वह यह कि हमें आपसी ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़ों आदि से ऊपर उठकर आपस में सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। आइए अब पाठ पढ़कर इस विषय में और जानते हैं। पाठ 2 हींग वाला, पृष्ठ संख्या 13। पहले पाठ परिचय। इस पाठ द्वारा लेखिका ने हींग बेचने वाले खान के चरित्र की उदारता, विश्वसनीयता, धार्मिक सद्भावना एवं आत्मीयता का वर्णन करते हुए यह प्रेरणा दी है कि धर्म तथा जाति के नाम पर भेदभाव या दंगे करना उचित नहीं है। आपसी सद्भाव से ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो आगे है महात्मा गांधी का कथन। साहस और धैर्य ऐसे गुण हैं जिनकी कठिन परिस्थितियों में बड़ी आवश्यकता होती है। इट मीन्स bravery and patience are the qualities we need the most in any tough situation. Let's start the story now. अम्मा हींग लेगा, कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बांधी हुई पोटली को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौलसीरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। मौलसीरी अ स्पेनिश चेरी प्लांट। तो उसके नीचे एक चबूतरा मीन्स एक प्लेटफॉर्म सा बना था, उस पर बैठ गया। भीतर बरामदे से एक 9-10 वर्ष के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा। वह बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला। साफा मीन्स अ क्लॉथ, जो उसने मतलब अपने बांधा हुआ था अपने सिर पर, उससे वह हवा करता हुआ उसके किनारे से करता हुआ बोला, अम्मा हींग लो अम्मा, हम अपने देश कूच आता है, बहुत दिनों में लौटेगा। देश कूच आता मतलब मैं अपने देश जा रहा हूँ और काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आऊँगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो हींग ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है। बोहनी का मतलब है फर्स्ट सेल। एक ही तोला ले लो। तोला मीन्स अ यूनिट ऑफ वेट यूज्ड इन इंडिया, अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ वेट। पर लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर इतनी हींग लेकर क्या करूंगी, ढेर सारी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश कूच आता है, खुदा जाने कब लौटूंगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी
तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान की ओर फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर ना दे हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी ना लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दिए, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो। 35 मीन्स 35। हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे ना मांगो, वे तुम्हें ना देंगी। उनका बेटा वही खान है। सावित्री को इन बच्चों की बातों से हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले में हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी। अच्छा चलो, पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वाकर तीनों को 35-35 पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया गया, मीन्स कैलकुलेशन की गई। 1 रुपये में 100 पैसे, 35 पैसे रतन लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी। छोटे के लिए तो 30 पैसे बचेंगे। छोटा बिगड़ गया, कभी नहीं, मैं 30 पैसे नहीं लूँगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी 30 पैसे स्वयं लेना स्वीकार ना कर लेती। कई महीने बीत गए। सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया। दंगा मीन्स राइट, मीन्स झगड़े। तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बहुत से हिंदू मुसलमान मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। ना जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उन्हें प्रायः आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे उसी मौलसिरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी वह कुछ बुन रही थी, मीन्स निटिंग समथिंग। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ, मीन्स मैं अपने कंट्री गया था और परसों ही वापस आया हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बहुत ज़ोरों का दंगा हो गया। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान तुम यहाँ चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांक हींग तौलकर सावित्री को दे दी। रेजगी दोनों में से किसी के पास ना थी। रेजगी मीन्स रेजगारी, मीन्स चेंज। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है। पिछली होली पर दंगा हो चुका था। हिंदू होली न जला सके थे। दशहरा का दिन
उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी, मतलब डरपोक। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का ना जाने कितने प्रलोभन दिए। प्रलोभन मतलब लालच, टेम्पटेशन। पर बच्चे ना माने सो ना माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर लिए आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद दी, मीन्स ताकीद मतलब हिदायत, इंस्ट्रक्शन, कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल चला। अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को ना भीतर से चैन था ना बाहर से। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आ गई। उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। कहता हुआ वह तेजी से आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मीन्स घबरा गई, बहुत घबरा गई। इसी समय कुछ और लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन लोगों ने कहा, दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से उसने कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं और 1 लड़की। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, देहाती मीन्स विलेजर, का हम तुम्हारे बच्चन को का पहचानत हैं माँ जी? मीन्स क्या हम आपके बच्चों को पहचानते हैं? फिर जान से प्यारा कछु नहीं होता, मीन्स जान ही सबको अपनी जान प्यारी होती है। यह कहकर वे चले गए। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला देहाती मेरे बच्चों को खोजे तो खोजे भी कैसे? पर अब करे भी तो क्या करे? उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले, मतलब उसने उनके लिए विश, उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी रक्षा के लिए कामना करने लगी, विश करने लगी, भगवान की पूजा करने लगी। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ नीरवता बढ़ गई। नीरवता मतलब खामोशी, साइलेंस। पर बच्चे लौटकर ना आए। सावित्री उदास हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे वही परिचित मीन्स फैमिलियर वॉइस सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके 3 बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं, मतलब ठीक ठाक, मतलब सब सही थे, सलामत थे। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा। वक्त मतलब वक्त मीन्स टाइम। बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए, मीन्स लिपटना मतलब हग्ड देयर मदर। तो बच्चों, आशा है आपने कहानी का आनंद लेने के साथ साथ लेखिका द्वारा दिए गए संदेश को भी भली भांति समझा होगा। तो अपने घर, विद्यालय, देश व संसार हर स्थान को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए हमें क्या करना है?
सदा आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना है। एक दूसरे की भावना का सदैव सम्मान करना है, तभी हम अच्छे मनुष्य कहलाएंगे। तो अब अगली वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।